Hello guys, welcome back for my YouTube channel. I am Santosh and you are watching my channel Shiksha Niketan. Now today I am going to show you the second chapter of Moment, which is the adventure of Toto. But before that, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बने बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आइए आज हम अपने सेकंड चैप्टर पर चलते हैं, द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं इस बोर्ड में एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बंदर बना हुआ है। और ये बंदर मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि यही है टोटो। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक बंदर है और उसकी शरारतें भी वैसी ही है। तो चलिए इसके राइटर रस्किन बॉन्ड जी ने इस कहानी में कितने पात्र रखे हैं पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। इसमें तो राइटर जी खुद ही हैं, सबसे पहले नरेटर वो खुद ही हैं नरेटर के रूप में। उसके बाद उनके ग्रैंडफादर हैं, उनकी ग्रैंड मदर हैं। उसके बाद सबसे मेन लीड रोल पे तो यही है आपके टोटो महोदय। उसके बाद एक आपके टिकट कलेक्टर हैं और उसके बाद एक टोंगा ड्राइवर है। ओके, चलिए अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। कहानी आपकी स्टार्ट होती है एक टोंगा ड्राइवर से, जो कि अपने टोंगा में इस छोटे से नटखट से टोटो को बड़े कस के बांध के ले जा रहा होता है। वहीं पे मार्केट में नरेटर के ग्रैंडफादर इस टोटो को देख लेते हैं। उनको ये बंदर बड़ा पसंद आता है, तो वो उस आपके टोंगा ड्राइवर से उसको लेना चाहते हैं। तो वो उसका मूल्य रखता है 5 रुपीज़। तो ग्रैंडफादर 5 रुपये में उस टोटो को परचेस कर लेते हैं और परचेस करके अपने साथ ले आते हैं। अच्छा, इस टोटो की अब राइटर ने कुछ विशेषता भी बताई है, जैसे कि आप देख लीजिए, ये बहुत ही शरारत भरा, बहुत ही शरारती बंदर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। इसकी आँखें एकदम प्यारी सी गोल मटोल है। इसके दांत पर्ल वाइट हैं, एकदम मोतियों जैसे चमक रहे हैं। इसके हाथ एकदम पिकल जैसे धूप में सूखे हुए पिकल जैसे सूखे हुए हैं, लेकिन इसकी उंगलियां उतनी ही शरारत भरी और बदमाशी प्रवृत्ति की है। और साथ ही साथ सबसे प्यारा सुंदर इसका ये पूंछ, जिसको कि ये टोटो अपने तीसरे हाथ के रूप में प्रयोग करता है। दैट मीन ये पूंछ ये अपने सारे कार्य में प्रयोग करता है। इसीलिए इस पूंछ को देख के दादाजी ने यह भी कहा है कि किसी भी पशु की सुंदरता उसके पूंछ से ही होती है। क्यों? क्योंकि उसका पूंछ ही उसका सबसे प्यारा वस्तु होता है। तो चलिए अब हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे ही दादाजी इस बंदर को लेकर अपने घर आते हैं, वहाँ पे अब एंट्री है उनकी दादी माँ की। तो मैं आपको बता दूं, उनकी दादी जो हैं नरेटर की दादी, उनको ये जानवर, पालतू जानवर पसंद नहीं है। तो दादाजी क्या करते हैं, इसको लेकर दादी जी के यहाँ जाने के बजाय डायरेक्ट नरेटर के कमरे में पहुँच जाते हैं। वहाँ एक दीवार पर एक खूंटी के साथ इस नटखट बंदर को बांध देते हैं और कुछ क्षणों के लिए मार्केट चले जाते हैं अपना दूसरा सामान लेने। और जब वो वहाँ से आते हैं, आके देखते हैं क्या कि इन्होंने तो पूरे रूम की जो है ग्लास लगा रखी है। जिस दीवार पर उन्होंने उसको बांधा था, उस दीवार का वॉलपेपर फाड़ देते हैं, प्लास्टर निकाल देते हैं। इवन जो नरेटर का स्कूल का जो कोट रखा है उसको भी ये फाड़ देता है। और फाड़ने के साथ साथ इतना कुतर देता है कि जिसको कि कोई विकल्प हो नहीं सकता। तो इस चीज़ को देख के बेचारा नरेटर जो राइटर है हमारे, वो तो बड़े परेशान हो जाते हैं कि आप बताओ, दादी जी को पता भी नहीं है और इन्होंने इतना बड़ा कार्य भी कर दिया है, अब मैं क्या करूँगा। लेकिन दादाजी परेशान होने के बजाय वो खुश होते हैं और वो क्या कहते हैं कि अगर इस बंदर को थोड़ा समय और मिला होता तो ये इसी कतरंग को रस्सी बना के जंगले से बाहर भाग जाता, लेकिन उससे पहले ही हम लोग आ गए। तो यहाँ पर इस बंदर की शरारतों से दादाजी गुस्सा नहीं करते, बल्कि उनको
मज़ा आता है, लेकिन नरेटर को बड़ा तकलीफ होता है, बहुत कष्ट होता है ये देख के कि इस बंदर की शरारत की वजह से उसका काफ़ी नुकसान हो गया, लेकिन दादाजी को यहाँ पर मज़ा आया। चलिए हम और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इतना नुकसान होने के बाद भी दादाजी अभी भी इसको सीक्रेट रखते हैं और दादी जी को नहीं बताते हैं, और इसको तब नरेटर के रूम से अपने सर्वेंट के रूम में ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ पर कि दादाजी के कुछ और पालतू पशु रहते हैं। फॉर उसमें उनका एक कछुआ है, एक खरगोश है, एक बकरी भी है, एक छोटी सी प्यारी सी गिलहरी भी है, और इसी तरह के उन्होंने एक छोटा सा प्यारा सा एक अपना जू बना रखा है, जिसमें कि वो इस टोटो को भी इन्वॉल्व कर देते हैं। लेकिन इस टोटो की तो शरारत वहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती, और वो पूरी रात दूसरे जानवरों को भी सोने नहीं देता। अगले ही दिन दादाजी को पेंशन के लिए सहारनपुर जाना होता है, तो इसलिए वो ये सोचते हैं कि अगर मैं चला गया तो ये तो पूरे घर में कोहराम मचा देगा, दादी जी को भी पता चल जाएगा, दादी जी होंगी नाराज़। तो ये क्या सोचते हैं कि इस टोटो को मैं अपने साथ ले चलता हूँ। तो उसके लिए वो एक बड़ा सा काला सा बैग अरेंज करते हैं, और उसमें इस टोटो को इस तरह भर देते हैं कि वो उससे बाहर ना निकल पाए, और वो बैग इतना मजबूत होता है कि वो उसको कुतर भी नहीं सकता, ना तो उसको फाड़ पाता है ना कुतर पाता है, इवन वो उसके अंदर मूव भी नहीं कर पाता। तो दादाजी उसको उसी बैग में रखकर स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब देखिए टोटो की शरारत यहाँ पर भी नहीं ख़त्म होती। जब उस बैग में टोटो स्टेशन पे पहुँचते हैं तो ये उस बैग के अंदर तो हैं, निकलने की कोशिश भी करते हैं, तो कभी इधर ढुलकते हैं, कभी उधर ढुलकते हैं, कभी कूदते हैं, कभी उछलते हैं, कभी फांदते हैं, लेकिन कभी रोलिंग करते हैं। तो स्टेशन पर खड़े जो दूसरे लोग हैं वो यही सोचते हैं कि ये बैग कैसे उछल रहा है, ये बैग कैसे दौड़ रहा है, लेकिन उस वहाँ पर एक एंटरटेनमेंट का एक सब्जेक्ट बन जाता है वहाँ पर। लेकिन ये बंदर अंदर से तो निकल नहीं पाता, लेकिन लोगों का अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो जाता है। अच्छा, अब वहीं पर दादाजी जब टिकट कलेक्टर के पास पहुंचते हैं तो टिकट कलेक्टर उनसे टिकट मांगते हैं। टिकट दिखाने के लिए दादाजी जैसे ही अपना बैग खोलते भर हैं कि फट से टोटो उस बैग से अपना चेहरा बाहर निकाल लेते हैं। उसको देख के टिकट कलेक्टर को बड़ा आश्चर्य होता है, अच्छा लगता है, तो वो हंसते हुए बड़े प्यारे से अंदाज में दादाजी से कहते हैं कि सर, आपको इस प्यारे से डॉग का भी टिकट लेना होगा। तो दादाजी वहाँ पे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो, ये डॉग नहीं है, ये मंकी है, ये बंदर है, इसका नाम टोटो है। लेकिन बहुत ही हम्बली उस टिकट कलेक्टर ने ये कहा कि सर, ये कुत्ता ही है, चार पाया ही है, चौपाया ही है, इसलिए आपको इसका टिकट लेना पड़ेगा, तो इसके भी आपको 3 रुपए देने पड़ेंगे। तो दादाजी को इस पे बड़ा झल होता है, गुस्सा आता है। तो वो क्या करते हैं कि अपने पॉकेट से कछुआ निकालते हैं, वो अपने पॉकेट में कछुआ भी लेके जाते हैं। तो वो कछुआ निकालते हैं और उसको भी टिकट कलेक्टर को दिखा के बोलते हैं कि सर, इसका मुझे कितना देना होगा। तो टिकट कलेक्टर बड़ा ही शर्मा के उस कछुए के सर पे उंगली फिराते हुए बोलता है कि नहीं सर, ये कुत्ता नहीं है, इसका आपको कुछ नहीं देना है, लेकिन आपको इसका कुत्ते का आपको 3 रुपये देना ही पड़ेगा। तो दादाजी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन तब भी वो उसको 3 रुपये पे कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपका एक एपिसोड ख़त्म हो जाता है, यानी कि चैप्टर का एक पार्ट ख़त्म हो जाता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट चालू होता है, यहाँ पर स्टोरी में कहीं पे भी ये नहीं गिवन है कि दादी कैसे टोटो को एक्सेप्ट कर लेती है, बट एनी हाउ नरेटर ने जो लिखा है, कहानी जहाँ से स्टार्ट हो रही है सेकंड पार्ट से, वो ये कह रहा है कि अब दादी जो है टोटो को एक्सेप्ट कर लेती है। मतलब जब दादाजी सहारनपुर से लौट आते हैं और फिर टोटो को
दादी से इंट्रोड्यूस कराते हैं तो दादी उसको देख के, उसके नटखटपन को देख के, उसके प्यारे से चेहरे को देख के दादी कन्विंस हो जाती है और उसको एक्सेप्ट कर लेती है और उसे एक घर का ही एक सदस्य बना के दूसरे जानवरों के साथ रख लेती है। टोटो को अपने परिवार का एक सदस्य बना लेने के बाद अब दादी जो है उसको दूसरे जानवरों के साथ रखती हैं और उसको एक परमानेंटली एक जगह उसकी डिसाइड होती है कि उसको नाना के साथ रखा जाए। अब यहाँ नाना कौन है तो मैं आपको ये भी बता दूं, इस कहानी में नाना एक डंकी का नाम है, एक गधे का नाम है। एक, जी हाँ, यहाँ आपके दादाजी के जू में एक गधा भी है जिसका नाम नाना है। तो ये डिसाइड होता है कि इस टोटो को उस नाना के साथ रखा जाए और उसको उस नाना के जहाँ पे वो नाना रहता है उसके पास ले जाके रख देते हैं। लेकिन दादाजी को नींद तो आती नहीं रात को, उनके दिमाग में वही बात चलती रहती है कि यार ये बड़ा शरारती बंदर है, चल के एक बार देख लेते हैं कहीं वहाँ पर भी ये कुछ शरारत कर ना रहा हो। तो दादाजी आधे रात उठते हैं और जाके नाना क्या देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि नाना बड़ी तेजी से चिल्ला रहा होता है। अब दादाजी देख के परेशान कि नाना इतना चिल्ला क्यों रहा है। तो जल्दी जल्दी आके जब दादाजी देखते हैं तो देखते क्या है कि ये टोटो उस नाना के एक कान को अपने पैने दांतों से पकड़ के झूल रहा होता है और वो बेचारा गधा, वो बेचारा नाना परेशान होकर इधर उधर भाग रहा होता है, दौड़ रहा होता है और कोशिश करता है कि वो बंदर उसके कान को छोड़ दे, लेकिन ये इतना शरारती बंदर है कि उस नाना के कान को नहीं छोड़ता। अब दादाजी तो इसको देख के बड़े परेशान हो जाते हैं किसी तरह इसको छुड़ाते हैं, छुड़ा के फिर सोचते हैं कि यार इसको तो जो है यहाँ पे रखना भी बड़ा उचित तो नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, रखना तो पड़ेगा। तो यहाँ इसके आगे फिर कहानी में अब देखिए इसके और थोड़े से शरारत की किस्तों के बारे में राइटर ने बताया है। कैसे बताया है, चलिए हम आगे बताते हैं। उसमें क्या है कि इनको नहाने में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, नहाने में कैसे मज़ा आता है, जैसे कि आप जानते हैं एक बंदरों का एक नेचर होता है कि वो इंसानों को देख के बहुत जल्दी कॉपी करते हैं। जैसा आप करेंगे बंदर भी वैसा ही करेगा। ठीक ये भी नरेटर को देख के वैसा ही कॉपी करता था। कैसे करता था, जब नरेटर नहाने के लिए बाथरूम में जाता था तो ये भी साथ में जाता था और देखता था कि नरेटर नहाते समय क्या कर रहा है। तो जैसे जैसे नरेटर करता था वैसे वैसे ये करता था। तो ये क्या करता था, जब दादी नहाने के लिए पानी देती थी तो ये जो है पहले अपने हाथ की 2 उंगली उसमें डाल के देखता था कि पानी ठंडा है या गर्म। जब देखता था कि हाँ हल्का गर्म है, फिर दोनों हाथ की उंगली डालता था। फिर देखता था जब गर्म है फिर एक पैर की उंगली डालता था। फिर देखता था गर्म है फिर दोनों पैर की उंगली डालता था। फिर धीरे 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 करके वो पानी के टब में अंदर घुस के बैठ जाता था और यहाँ तक नहाता था, बैठ के मस्ती से नहाता था। और यही काम नरेटर भी करता था। तो सेम जैसा नरेटर करे वैसा यह भी करे। नरेटर साबुन उठाए अपने में लगाए तो यह भी फिर साबुन उठाए और अच्छे से अपने में लगा के उसी टब में नहाए। अच्छा, इसी के क्रम में राइटर ने एक और भी इनकी मज़ेदार बहुत कहानी लिखी है। अब देखिए क्या, इन्होंने तो अपने आप को पूरी तरह से हाफ बॉयल ही कर लिया था। अब कैसे, चलिए ये भी देख लेते हैं। ये क्या करें, एक दिन किचन में थे और दादी माँ ने चाय के लिए केटली, बड़ी सी केटली बैठाई हुई थी, उसमें पानी खौल रहा था। अब इनको तो शरारत सूझी, ये गए, सोचे कि पानी गर्म है चलो उसी में बैठ जाए। अभी अंदर बैठ तो गए, पानी हल्का गर्म था तो इनको मज़ा आ रहा था, लेकिन पानी तो बैठा था गैस के ऊपर। अब जैसे जैसे पानी गर्म हो वैसे वैसे इनको नीचे से गर्म लगे। जब इनको नीचे से गर्म लगे तो उछल के कूदे, बाहर आए तो इनको लगे ठंडे, फिर अंदर घुस जाए, फिर गर्म लगे, फिर ऊपर जाए, बाहर ठंडी लगे, फिर नीचे जाए। तो यही ऊपर नीचे ये बराबर टोटो कर रहे थे। तभी अचानक दादी चाय बनाने के लिए जब किचन में आई तो देखी क्या कि ये महोदय तो चाय की केतली में हाफ बॉयल हो चुके थे। तो वो जल्दी जल्दी आई और टोटो को बाहर निकाली और उसको पोंछ ओछ के
ठंडा की कि भैया ये तो हाफ बॉयल है, इसको पहले ठंडा करो। तो यहाँ पर भी इनकी शरारत खत्म नहीं होती। अब कहानी का लास्ट पार्ट चालू होता है। लास्ट पार्ट कहाँ पर, जब एक दिन दादी जी पुलाव बनाती हैं और डाइनिंग टेबल पर पुलाव की प्लेट ले आके रखती है। अच्छा, इनको पुलाव बड़ा पसंद है। ये जब भी पुलाव देखते हैं, चावल देखते हैं तो इनके मुंह में पानी आ जाता था। तो ये क्या किए, उस पुलाव को खाने के लिए जाके सबसे पहले डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और पुलाव खाने लगे। तो दादी को आया गुस्सा। तो दादी जब गुस्सा दिखाने लगी तो इन्होंने क्या किया, पानी का गिलास उठाया और दादी के मुंह पे दे मारा। अब इस पे जब दादी की जब नरेटर की चाची जब बीच बचाव करने आई तो उसने क्या किया कि एक तस्तरी उठाई और चाची के मुंह पे दे मारा। अब इसी बीच दादाजी आ गए और दादाजी जैसे ही आए तो ये टोटो ने जैसे ही देखा कि दादाजी अंदर घुस रहे हैं, ये क्या किए, वो पुलाव का प्लेट उठाए और सीधा खिड़की से भाग के बगल में एक कटहल का पेड़ था, कटहल के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए और दिखा दिखा के ललचा ललचा के एक एक दाना बैठ के आराम से पुलाव का ये खाने लगे। और दोपहर से शाम तक ये बैठकर आराम से पूरा पुलाव खत्म किए। जब शाम को दादी उसको गुस्सा दिखाने आई कि अब मेरा प्लेट में ले लूं, तो इन्होंने क्या किया, दादी को और चिढ़ाने के लिए वो प्लेट ऊपर से इतनी फोर्सफुली नीचे पटका कि उसका वो कई टुकड़ों में बढ़ गया, चकनाचूर हो गया। अच्छा, प्लेट को टूटता हुआ देख के इनको तो बड़ा मजा आया, ये तो बड़े लगे उछलने कूदने नाचने। लेकिन दादाजी को बड़ा अफसोस हुआ। वो यही सोचने लगे कि अरे यार, हम इतने तो रिच है नहीं कि डेली हम कभी कोट का नुकसान, कभी वॉलपेपर का नुकसान, कभी प्लेट का नुकसान, कभी राइस का नुकसान, इतना नुकसान हम अफोर्ड कर सके, इतने तो हम रिच है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, भैया ऐसे नटखट बंदर को लाके मैंने तो गलती कर दी, तो अब क्या किया जाए। इन्होंने क्या किया, उसी टोंगा ड्राइवर को दोबारा बुलाया, उससे कहा कि भैया तुम अपने इस टोटो को ले जाओ, और 3 रुपए में उन्होंने उस टोटो को वापस कर दिया। अब देखिए, दादाजी ने हर तरफ से लॉस में गए। 5 रुपए में खरीदा, 3 रुपए में रीसेल किया, और बीच में दुनिया भर का इन्होंने लॉस भी उठाया। स्टेशन मास्टर को भी 3 रुपए दिए, उसके बाद अपना तस्तरे भी तोड़वाए, अपना कोट भी फटवाए, सब कुछ नुकसान किए। लेकिन तब भी इन्होंने यही सोचा कि इस टोटो की शरारत तो भैया जयराम जी की बहुत ही प्यारी थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने उस टोटो को वापस कर दिया। तो ये कहानी यहीं पे एंड हो जाती है और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। नाउ so this is the end of the story. I will be back again with some new story. Till then, goodbye and take care. Bye bye.